जय हिंद साथियों, मैं हेमंत कश्यप आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। दिस इज़ वंडरफुल स्टोरी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी बिजनेसमैन। माय डियर, एक बार की कहानी है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन कर रहे थे। कंपटीशन हर जगह है, तो एक कॉम्पिटिटिव आता है और शिष्यों के सामने ही भगवान बुद्ध से कहने लगते हैं कि तुम किसी काम का नहीं हो, तुमसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं, तुम्हें ज्ञान तो है ही नहीं। भगवान बुद्ध के शिष्य चकित हो रहे थे कि ये कौन है, क्या कह रहा है। वो कहता है, चलो भगवान बुद्ध, अपने आप को तुम भगवान कहते हो, अगर तुम में दम है तो एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य चले जाते हैं एक तालाब, एक नदी के किनारे, और वो कहता है, भगवान बुद्ध आप कुछ दिखाइए चमत्कार। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं, कंपटीशन का विचार आपका था, तो आप ही दिखाएं अपना चमत्कार। तो वो सिंपल कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा ध्यान होता है और जूते उतारता है और इस किनारे से उस किनारे तक पैदल चल के चला जाता है। सभी लोग तालियां बजाते हैं, वाओ, ग्रेट, नाइस, क्या बात है। और भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो भी चकित हो गए कि अरे सच में ये तो बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े योगी है। भगवान बुद्ध आप दिखाइए कुछ करके। ध्यान से सुनना आगे की स्टोरी। भगवान बुद्ध क्या करते हैं, वो जो नौका वाले होते हैं, नौ चलाने वाला, उससे पूछते हैं कि तुम इस पार से उस पार तक जाने के कितने पैसे लोगे। वो सिंपल कहता है, साहब 10 पैसे। उन्होंने कहा ठीक है चलो। भगवान बुद्ध जाते हैं और वापस चले आते हैं। कुल उसका कीमत होता है 10 पैसे। अब भगवान के शिष्य और वो दूसरा सामने वाला भी कॉम्पिटिटर जो था, वो दोनों सब देख रहे हैं भगवान बुद्ध की तरफ कि भाई इन्होंने तो पैदल इस पार से उस पार तक चल के दिखाया और भगवान बुद्ध सिंपल गए, और व्हाट कॉम्पिटिशन, ये कैसा कॉम्पिटिशन है। अब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि महाराज, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने जो इस पार से उस पार तक जो पैदल चल के गए, अपने योग विद्या के माध्यम से इसको सीखने के लिए आपको कुल कितने वर्ष लगे। तो ये गर्व के साथ कहते हैं, पूरे 40 साल। 40 साल तक मैंने मेहनत की है, फिर जाकर के ये मुझे हासिल हुआ है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि तुमने पूरे 40 साल मेहनत करने के बाद अगर तुमने ज्ञान अर्जित भी किया, सिर्फ 10 पैसे का, सिर्फ मैंने 10 पैसे खर्च करके इस पार से उस पार तक का काम समाप्त कर दिया। कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और मैं उनसे पूछता हूँ, व्हाट हैव यू डिग्री, क्या डिग्री है आपके पास। तो कोई कहता है बीटेक, एमटेक, सीए। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं मुझसे। कहते हैं जी नहीं, मुझे इंग्लिश आती नहीं। क्लियर है दोस्त। तो मैं कहता हूँ, मेरा सिंपल जवाब होता है कि ब्रदर, 12वीं क्लास का लड़का तुम्हारा बैंड बजा देगा अगर वो तुम्हारे सामने इंग्लिश में बात करेगा और तुम कहोगे आई एम ए PhD, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, बट यू डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल। तुम बात नहीं कर सकता। इन राजनेताओं के बातों में मत आओ। इनके बच्चे सभी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे खासे अंग्रेजी बोलते हैं, फ्लुएंट स्पीकर है, और तुम्हें ये ज्ञान देंगे कि हिंदी पढ़ो, हिंदी स्कूल में पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ने के कतई जरूरत नहीं है। और फिर जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे क्यों सवाल सिर्फ अंग्रेजी में पूछा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट, doesn't matter what are you learning, what are you doing, your personality, your communication will be number one. If you will compare, then you will be always number one compared to 1000 of people. तो आप बेहतरीन स्पीकर बनिए, बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनिए, और जब भी आप बोलो ना तो लगना चाहिए यार क्या बोलता है बंदा। क्लियर है दोस्त। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।